दोस्तों आज मसीहों के बीच एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि उनकी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जिस हिसाब से उनका ग्रोथ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। वो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज से 2 साल पहले होते थे। और फिर लोग बोलते हैं कि मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया है, मैंने उन्हें अपना प्रभु मान लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आगे क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास्टर ने कहा है कि आप हर संडे चर्च में आएँ और दान दें एंड दैट्स ऑल। अब क्या इससे भी बढ़कर कुछ है जो मुझ जैसे नए विश्वासी को आगे करना चाहिए? दोस्तों अगर आप भी ऐसी सिचुएशन और ऐसे सवालों से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक नए विश्वासी के रूप में सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो है रीड योर बाइबल एवरी डे। पवित्र बाइबल को रोजाना पढ़ना। जी हाँ, बाइबल पढ़ना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई नया विश्वासी हो या पुराना। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल यह उठता है कि बाइबल कहाँ से पढ़ना शुरू करें, पुराने नियम से या नए नियम से, या फिर आंख बंद करके बाइबल को खोलें और जहाँ से भी बाइबल खुल जाए वहीं से पढ़ें। अगर नए नियम में से पढ़ें तो क्या पढ़ें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, ऐसा बहुत सारे नए विश्वासियों का कहना है। देखिए आप सबसे पहले शुरुआत करें सुसमाचारों से। सुसमाचार नए नियम की पहली 4 किताबें जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये चारों सुसमाचार प्रभु यीशु के जन्म, उनकी सेवकाई, उनकी टीचिंग्स, उनके उदाहरण, चमत्कार कि उन्होंने कैसे लोगों को चंगा किया, कैसे मुर्दों को जीवन दिया, उन्होंने अपनी मृत्यु और मृत्यु के बाद जी उठने की क्या क्या भविष्यवाणियाँ की हैं और वो कैसे मुर्दों में से जी उठे, ये सब हमें पढ़ने को मिलता है सुसमाचारों में। और सुसमाचारों के पढ़ने के द्वारा आप पर्सनली यह भी जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है और आपके और परमेश्वर के बीच की नज़दीकी बढ़ती जाएगी। दोस्तों दूसरी बात, ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता में बढ़े। देखिए जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा बड़ा हो, वो बढ़े, वो मैच्योर हो जाए, और इसीलिए लगातार माँ बाप उसे दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं ताकि वो स्ट्रोंग हो जाए। वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी मसीह में बढ़ें और मसीह में ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएं। अब क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर की है तो आत्मिकता एक सच्चाई है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब आत्मिकता में बढ़ें ताकि आने वाले समय में हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें और तभी हम चेले या डिसाइपल्स बनने में और बनाने में सफल हो पाएंगे। अब एक सवाल यह उठ सकता है कि आत्मिकता में कैसे बढ़ा जाए। देखिए जब हम बात करते हैं आत्मिकता की तो हमेशा याद रखें कि आत्मिकता अनेकों एक्टिविटीज़ का एक परिणाम है, जैसे कि प्रेयर करना, फास्टिंग करना, पवित्र ज़िंदगी जीना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, डेली बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के वचनों पर चलना, रेगुलरली कलीसिया में दूसरों के साथ मिलना और फेलोशिप करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज में सहभागी होना, ये सब चीज़ें आत्मिकता का एक भाग है। तो ये सभी चीज़ें आत्मिकता में बढ़ने में आपकी और मेरी मदद करती हैं। अब आप कहेंगे कि मैं सिर्फ प्रेयर करूंगा लेकिन ना तो कलीसिया जाऊंगा ना फास्टिंग करूंगा, तो आप कभी भी आत्मिक नहीं बन पाएंगे। या अगर आप कहें कि मैं सिर्फ संडे को ही चर्च जाऊंगा और घर में ना तो फास्टिंग करूंगा, ना प्रेयर करूंगा, ना बाइबल रीडिंग, तो मेरे भाई बहन कभी भी आत्मिक नहीं बन पाएंगे। एक एक्टिविटी, कोई भी एक चीज़ करना कभी आपको आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 30 मिनट अगर आप बाइबल रीडिंग कर रहे हैं तो 30 मिनट प्रेयर भी करें, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट फास्टिंग करें, डेली पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, संगति में लगातार सहभागी हों और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलें। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आत्मिकता में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए हमारे जीवन में। किसी भी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा जोर ना दें और दूसरी चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करें। सभी चीज़ों को साथ लेकर एक सामान्य तरीके से चलें, तभी हम आत्मिकता में बढ़ पाएंगे। दोस्तों तीसरी बात, हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिन, पाप के प्रति सही समझ रखें। अब देखिए जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें नया जीवन मिल गया है, हम बचाए गए हैं, हम पवित्र आत्मा से भर गए, और तभी हम किसी न किसी पाप में गिर जाते हैं और सारी की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। फिर हम निराश होते हैं कि मैंने फिर से पाप कर दिया और सवाल उठता है कि अब आगे मैं क्या करूं। सिंपल,
अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको इसका जवाब पता ही होगा, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और उनको छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन। तो अपने पापों को स्वीकार करें, परमेश्वर के सामने मान लें कि प्रभु मैंने जाने अनजाने में पाप कर दिया है और अब आप मुझे उस पापों से क्षमा दें, मेरे पापों को माफ़ कर दें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करके विश्वास योग्य और धर्मी है। कब माफ़ किया जाएगा हमें? जब हम अपने पापों को मान लेंगे। जब हम पापों को मानते हैं तो वो हमें शुद्ध करने और हमारे अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। अब मैं आपको पापों की क्षमा से रिलेटेड एक सीक्रेट बताता हूँ। वॉचमैन नी जो कि एक मिशनरी और एक बड़े अच्छे क्रिश्चियन राइटर हैं, और एक बार उन्होंने किसी को सुसमाचार सुनाया। जब उस जवान लड़के ने यीशु मसीह के बारे में सुना, पाप के बारे में सुना और कैसे पापों से क्षमा मिलती है, तो उसी समय उस जवान लड़के ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। अगले ही दिन वो कलीसिया में भी आया और फिर अचानक एक हफ्ते के लिए गायब हो गया और फिर वो लड़का कभी दोबारा वॉचमैन नी को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता, एक हफ्ते के बाद वो लड़का उन्हें दोबारा मिला और उस टाइम पर वो काफ़ी उदास था। और वॉचमैन नी ने पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप क्यों उदास हो? और उस लड़के ने कहा कि सर मैंने पाप कर दिया है और अब मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। और उस समय वॉचमैन नी ने जो उस जवान लड़के को कहा वो आज हम सभी को जानने की ज़रूरत है। उसी समय वॉचमैन नी ने अपने बेटे को आवाज़ दी। उन्होंने 2-3 बार अपने बेटे को आवाज़ दी, लेकिन उनका बेटा घर से बाहर नहीं निकला। फिर उन्होंने अपने कुत्ते को आवाज़ दी और कुत्ते को सिर्फ एक ही आवाज़ दी थी और एक ही आवाज़ में कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पैरों के पास आ गया। तब वॉचमैन नी ने उस जवान लड़के को समझाया, देखो मेरा बेटा मेरी हर बात को नहीं मानता, जो मैं उससे कहता हूँ वो नहीं करता, लेकिन मेरा कुत्ता मेरी सारी बातों को मानता है। वो बात मानने में मेरे बेटे से अच्छा है। लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मरने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने कमाई हैं किसे मिलेंगी, इस कुत्ते को या उस लड़के को? और उस जवान लड़के ने जवाब दिया कि आपके बेटे को। वॉचमैन नी ने उसे कहा, यस यू आर राइट। चाहे मेरा बेटा मेरी हर बात ना माने, चाहे वो मेरे खिलाफ भी चला जाए, लेकिन है तो वो मेरा बेटा ही। मेरे मरने के बाद वो ही मेरी सभी चीज़ों का हकदार है। वैसे ही तुम परमेश्वर के बेटे हो और चाहे तुम कई बार पाप भी कर देते हो तब भी परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है। यू आर स्टिल गॉड्स चाइल्ड। और परमेश्वर तुम्हें से नफरत नहीं करता है, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अपना खून बहाकर मोल ले लिया है। और मैं चाहता हूं कि तुम मसीह में दोबारा शुरुआत करो और अब पाप से बचने की पूरी कोशिश करना, और परमेश्वर आपको जरूर स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप पाप करते रहें और प्रभु आपके पापों को क्षमा करते रहेंगे, लेकिन मेरा कहने का यह मतलब है कि पाप के कारण कभी भी निराश ना हो जाना। अनजाने में जो आप पाप कर देते हैं, गलतियाँ आपसे हो जाती हैं, परमेश्वर आपको मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही पाप को बार बार करके आदत बना के उसे ना करते रहें, उस चीज़ को अवॉइड करें। दोस्तों, चौथी बात, मेक प्रेयर एज योर लाइफस्टाइल। प्रार्थना को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। इस टॉपिक पर मैंने बहुत सी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना होता है। देखिए, पति पत्नी वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, समय बिताते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में काफ़ी प्रेम और काफ़ी केयर होती है। देखिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना उससे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़कर और श्रेष्ठ है। परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, वो आपके जीवन से क्या चाहते हैं, आपके जीवन से उनका क्या उद्देश्य है, ये सब बातें प्रार्थना के द्वारा ही संभव है। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी दिन, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक मसीह होना यानी कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है। लेकिन नए विश्वासियों के मन में एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन हमेशा से रहती है कि क्या प्रार्थना करें और कैसे प्रार्थना करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना को 4 सिंपल भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम एक्ट्स के नाम से ले सकते हैं। A स्टैंड्स फॉर अडोरेशन, और C से है कन्फेशन, T से है थैंक्स गिविंग एंड S से है सप्लिकेशन। तो चलिए हम पहले जानते हैं अडोरेशन।
सबसे पहले परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की खूब बड़ाई करें कि प्रभु आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आपने मुझे जीवन दिया वगैरह वगैरह। परमेश्वर की महानता का वर्णन करना, टू अडोर हिम। दूसरी बात सी स्टैंड्स फॉर कन्फेशन। जो भी आपने जाने अनजाने में, बोलने में, सुनने में, देखने में, चलने में पाप किए हैं, उन सभी की क्षमा परमेश्वर से मांगें कि प्रभु मैंने पाप कर दिए हैं और अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, मैं आपके सामने आऊं, तो प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें। तो पापों की क्षमा मांगे परमेश्वर से। तीसरा भाग है टी स्टैंड्स फॉर थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करना। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, आपको बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, नए दिन के लिए, परिवार के लिए, या जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाइयाँ की है उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट आता है एस स्टैंड्स फॉर सप्लीकेशन। सप्लीकेशन माने या दुआ विनती करना। उनके बाद आप अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखें, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी इच्छाएं हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में नीड है, उन सभी को परमेश्वर के सामने विनती के रूप में उन्हें परमेश्वर के सामने रखें। और इस प्रकार आप आसानी से प्रार्थना करना सीख सकते हैं। प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है और प्रार्थना से क्या हो सकता है, इस टॉपिक पर भी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हर एक नए मसीह को तो ज़रूर लेने ही चाहिए और पुराने मसीहों को भी बिल्कुल भूलने ही नहीं चाहिए। और ये जो 4 बातें हैं ये बड़ी ही बेसिक और बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हर एक मसीह को याद रखनी चाहिए। और आने वाली वीडियोस में हम इस पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और आप सभी के लिए हमारे चैनल पर करीब 200 वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको यीशु मसीह, कलीसिया, क्रिश्चियन हिस्ट्री, अंतिम समय के बारे में आपको जानने में मदद कर सकती हैं। तो आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।